साथ शुरुआत कीजिए अपना। जानना चाहूंगा आपका जो करियर है, आपका जो जी जीवन है, पूरा जीवन आपका जिस क्षेत्र में गया है, जी उस क्षेत्र से आप कैसे जुड़े और अभी तक का जो सफर रहा है और जो चुनौतियां आपने जी। देखी है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मैंने शुरू से ही मेरी धार्मिक रुचि रही है। तो मेरे दादाजी ज्योतिषाचार्य थे, उनके गाइडेंस से मुझे किताबों का अध्ययन हुआ और उन्होंने मुझे सिखाया। तो आज जो भी है वो दादाजी की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं डॉक्टर रविंद्र आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता, प्रॉपर मैं जयपुर के पास एक छोटा गांव है चोमू, वहाँ का निवासी हूँ। जयपुर ऑफिस कर रखा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब लोगों को मोटिवेट करना, गाइडेंस करना, क्योंकि ज्योतिष एक आधार है, यानी कहते हैं ना कर्म प्रधान है। ज्योतिष एक गाइड है, रास्ता बताने वाला। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, 100% काम होगा। और शुरू से मेरे को ज्योतिष में इंटरेस्ट था। जी ये भी जानना चाहूंगा कि आपने से बोला कि आपको रुचि थी ज्योतिष में, जी। तो विद्या ली आपने, कोई डिग्री ली, शिक्षा ग्रहण किया, इस बारे में क्या किसी के अंडर में आपने ये ट्रेनिंग ली है? कोई आपके गुरु हैं जिन्होंने बताया कि हाँ ज्योतिष विद्या होती क्या है? जी देखो, सर्वप्रथम तो क्या है कि माता पिता है गुरु। और वैसे मैंने आपको अभी बताया कि दादाजी के आशीर्वाद से, दादाजी के सानिध्य में, वो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में प्रोफेसर थे दिल्ली, उन्हीं के सानिध्य में मैंने गायत्री साधना, भैरू साधना, भैरू जी भगवान की, तो उनके साथ ही यानी पूरा अध्ययन करना, किताबों का अध्ययन करना सारा, उन्होंने ही मुझे गाइडेंस किया है। ये भी जानना होगा किसी भी ज्योतिषी के जो भविष्य में ये होता है, उसके जी कार्यकाल में ये होता है कि ऐसा कोई भविष्यवाणी करता है जो सच साबित होता है, और सच साबित होने के बाद जी। लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। तो अपने अनुभव से बताइए कि आपका ऐसा कब समय आया जब आपको लोग जानने पहचानने लगे, आपकी ऐसी भविष्यवाणी सही हुई थी? मेरा ज्योतिष में क्या है कि करीब 15 साल हो गए मुझे। इसमें 3-4 साल तो काफ़ी लोगों को बताना हुआ। फिर 6 साल में मैंने क्या है कि ऑथेंटिक अखबारों में देख करके राजनीति वालों, व्यापारी और पुलिस के क्षेत्र में जो अधिकारियों की भविष्यवाणी की है वो सटीक गई है। धीरे धीरे लोगों का रुझान हुआ, वो पूछने आए, तो मैंने उनको पहले ही 3 महीने पहले बता दिया था कि आपके ऐसे ऐसे योग हैं और आप ये कर्म करो, और वो सटीक हुई। रास्ता में चाहे सांसद हो, मंत्री हो, अभी कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के, तो मैंने 3 की भविष्यवाणी की थी, वो तीनों ही कारगर सिद्ध हुई है। जी ये भी जानना चाहूंगा, ज्योतिष का कार्य जो आम लोग ये समझते हैं कि भविष्य बताना होता है, लेकिन सिर्फ भविष्य बताने से आपको लगता है कि ज्योतिष का काम हो जाता है? क्योंकि अगर जो भी आपको समस्या जी होती है, जो भी संकट होता है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, या जो भी आपका पास्ट है, जो भी आपका भूतकाल है, जी। उससे भविष्य को जोड़ के जो भी बताया जाता है, उस चीज के में बताइए किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं चीजों को? देखो, मैं क्या है कि फेस रीडिंग करता हूँ। मनुष्य की एक आकृति की एक पहचान होती है। दूसरा क्या है कि हस्तरेखा एक आईना है, जैसे कर्म करोगे वैसे रेखा बनेगी। कुंडली में क्या होता है कि गणित होती है, 2 2 4 गणित। तो मैं लोगों को क्या है कि देख करके उनके ग्रह खराब है तो उनको कुछ दान पुण्य बताना हुआ, कोई भगवान की पूजा हुई, गौओं की सेवा हुई, कबूतरों को दाना डालना, ऐसे कुछ बताने से क्या लोगों को लाभ मिला और वो आगे पहुंचे। क्योंकि मैंने आपको बार बार ये कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो प्रारब्ध है उसमें कहीं त्रुटि, कहीं दोष या कोई ग्रहों की चाल है वो हुई है, तो उनको मैं ठीक करने के लिए उनको ये उपाय बताता हूँ और वो सटीक जाते हैं। ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र विद्या कितना ज्यादा अंतर है इन दोनों विद्या में? ज्योतिष में क्या है कि तंत्र सबसे बड़ा उच्च स्थान है, मंत्र फिर यंत्र, 3 चीज चलती है, यंत्र तंत्र मंत्र। तंत्र से जल्दी काम होता है। अब तंत्र में क्या एक साधना होती है, जैसे कोई पूजा हुई, जैसे नवचंडी यज्ञ कराना हुआ, भैरू जी का दीपदान हुआ, महादेव के रुद्राभिषेक कराना, इससे जल्दी ही इफेक्ट आता है। और रत्नों से क्या होता है कि टाइम लगता है, जैसे साल भर, और तत्काल आपको चाहिए तो भैरू जी के दीपदान से होता है। चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, भैरू जी का दीपदान से तत्काल राहत मिलेगी। अभी कोरोना का जो इतना बड़ा विपदा जी आया था, क्या जी। आपको आभास हुआ था 2020 में आया था, उससे पहले कि इस तरह का कोई विपदा आने वाला पूरी दुनिया पर? देखो, आपने अच्छा प्रश्न किया। कोरोना महामारी से काफ़ी लोग परेशान भी है और काफ़ी आर्थिक तंगी भी आई है। पहले से क्या है कि पुराणों ग्रंथों में पंचांग उठा के देख लो आप, पहले से ही अवगत करा चुके थे बड़े बड़े जो संत हैं। बड़े बड़े जो संत
उन्होंने पहले ही किताबों में सब में वर्णन लिख दिया कि ऐसे ऐसे महामारी आएगी और ये हमेशा आती है। लेकिन क्या है कि चेतना जो लोगों को अपन गाइडेंस करें, मोटिवेट, वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो क्या अब जाके इस चीज़ को मान रहे हैं। कहीं ना कहीं अपन ने कुछ किया है, जब भी आज मास्क लगा रहे हैं, अपन घरों में बैठ गए, तो प्रकृति से छेड़छाड़ तो कहीं ना कहीं हुई है। तो सभी से मेरा मानना है कि अपन मेहमान है, अपन कोई मालिक नहीं है। तो भगवान ये चाहता है कि अपने अपने काम करो, प्रकृति सबको जीने का अधिकार है, जीव जंतुओं को परेशान मत करो। ये सब इसलिए भुगतना पड़ा है सबको। ये भी मैं चाहूंगा कि आपको पता है, जैसे पिछले साल की बात है, जी। कोरोना के अलावा सुशांत सिंह का जो मर्डर हुआ था, उसको जी। लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो आपको लगता है कि दोषियों को सजा मिलेगी या ये मामला हमेशा के लिए निपट जाएगा? देखो, ये मामला जल्दी ही निपटेगा 2022 में, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इसमें जांच चल रही है और भगवान की नज़र में यही है कि उनको सज़ा जरूर मिलेगी 2022 में। अच्छा, और सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो जी। काफी साल से बहुत अच्छी सरकार चल रही है। जी। आगे का भविष्य क्या है देश का, और मोदी सरकार का क्या भविष्य है? देखो, देश में क्या है कि सबको क्या है कि आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये है कि लोगों को राहत, और ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम रखे। बाकी मोदी जी ही आएंगे, पर ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई पर रोकथाम लगाए, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता परेशान ना हो, आज पेट्रोल के दाम वगैरह कहीं, तो इस पर भी लगाम लगाए। बाकी काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। बाहर के देश, अपन बाहर जाते थे तो पहले किस नज़र से देखते, आजकल वो सम्मान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति में भी काफ़ी बदलाव आया है मोदी के आने से। तो मेरा मोदी जी से भी ये कहना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए जनता के लिए। जी। ये भी देखने को मिला कि लास्ट ईयर जो है, पिछले साल अलग अलग देशों में काफी युद्ध हो रहा था। तो जी। ये बताइए, क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है आगे चल के? देखो, तीसरा विश्व युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि आदमी क्या है कि वैसे ही जा रहा है आजकल। पता नहीं, देखो आप देखते रहते हैं कि कोई बीमारी से ख़त्म हो रहा है, कोई किस तरह से। तो समय का कोई वो नहीं है, लेकिन युद्ध संभव नहीं है। मित्रता रहेगी, क्योंकि गुरु की युक्ति से बदलाव आएगा, प्रेम बढ़ेगा, देशों में सामंजस्य स्थापित होगा, सब अपने अपने काम से काम करेंगे। आखिरी में जो भी देख रहे हैं आपको, जी। आपका इंटरव्यू, उनको एक अपील कर दीजिए कि आपसे जुड़ें, और जो जी। भी समस्या है जीवन से जुड़ी, उनका निवारण आप करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो जी। बता दीजिए लोगों को। देखो, मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कभी भी कुंडली या हस्तरेखा फेस रीडिंग के लिए संपर्क करें तो अपने मुंबई में, अंधेरी में, आदर्श नगर में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9351234166। ज्योति से गाइड है, भगवान नहीं। हम कर्म बताएंगे, कर्म प्रधान है। कुंडली से हम आपको सारा अवगत कराएंगे, आपकी ये समस्या और ये निवारण है। निवारण करते रहिए, कार्य होगा, और आप जरूर पधारिए। जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।